हेलो फ्रेंड, स्टडी विद बीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज पढ़ेंगे पर्यावरण कक्षा 3 का 6वां पार्ट। क्या है 6वें में? खाना अपना अपना। तो खाना सबका अपना अपना होता है। तो क्या हुआ? कल रात मैंने बाजार की रोटी और गुड़ खाया था। क्या करा था? कल मैंने बाजार का दाल रोटी और गुड़ खाया था। ठीक है, मैंने तो इसने क्या खाया था? मैंने तो दाल भात बनाया था। मेरे घर तो कल खाना ही नहीं बना। तीनों क्या कह रहे हैं? मेरे घर तो खाना नहीं बना। और ये क्या कह रहा है? बीजी के साथ हम गुरुद्वारे गए थे, वहीं लंगर में दाल रोटी खाई। ये कह रहा है, ठीक है, दादी के साथ। और ये कह क्या रही है? मेरी माँ ने माछ बनाई थी, मैंने खूब खाई, बहुत अच्छी थी। ठीक है, ये क्या है? माँ ने खीर पूड़ी बनाई थी, जो मुझे अच्छी नहीं लगती, इसीलिए मैं तो अंडे की भुजिया खाकर सो गई। क्या करी? मुझे तो खीर पूड़ी अच्छी नहीं लगी, मैं तो अंडे की भुजिया खाकर सो गई। और ये क्या कह रहा है? मेरी माँ जिस घर में काम करती है, वहाँ से नूडल्स लाई थी, सबको मजा आ गया। ठीक है, तो उसको तो मजा आ गया। अब ये है क्वेश्चन, क्या कर रहा है? तुमने कल क्या क्या खाया, नीचे दी गई थाली में उनके नाम लिखे। तो बच्चे स्वयं करो, पर मैं बता देती हूँ क्या क्या। मैंने खाई रोटी, हलवा, करेले की सब्जी, पूड़ी और शिमला मिर्च, आंवला अचार, आंवला अचार। ठीक है, आप क्या बोल रहा है? अपनी अपनी थाली में जो लिखा है उसे ब्लैक बोर्ड पर लिखो। क्या तुम्हारी कक्षा में कल सबने एक जैसा खाना खाया था? ऐसा क्यों? नहीं, सबने अलग अलग खाना खाया था। ठीक है, अलग अलग खाना खाया था। चित्र पृष्ठ, तुमने देखा कि एक बच्चे के घर खाना बना ही नहीं, यहाँ किन कारणों से हो सकता है? इसके कई कारण हो सकते हैं। इसके लिए अपन एक नोटबुक लेंगे। ओके, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड। सेकंड का उत्तर मैं तुम्हें बताती हूँ। दूसरा, इसके कई कारण
हो सकते हैं। फर्स्ट तो है कि बच्चा के घर वाले ज़्यादा ही गरीब हो और कुछ पकाने का ना हो। दूसरा कारण ये हो सकता है कि बच्चे की माँ बीमार भी हो सकती है। इसकी वजह से खाना नहीं बना पाई हो। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्या तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ कि भूख लगी हो और कुछ भी खाने को नहीं मिला? अगर हाँ तो क्यों? अब ये तो बहुत सारे कारण है। हाँ, कभी कभी खाना बनाने में टाइम लगता है। मुझे बहुत भूख लगती है। कभी पानी की वजह से भी माँ खाने में देरी कर देती है। और कभी हम होटल का खाना आने में भी देरी हो जाती है। ओके, अब पढ़ेंगे चौथा क्वेश्चन। तुम्हें कैसे पता चलता है कि भूख लगी है? जब हमें भूख लगती है तो पेट खाली और पेट बोलने लगता है और कुछ काम करने का मन नहीं करता। और कुछ काम
करने का मन नहीं करता। ओके, फिर पांचवा क्या है? जब तुम्हें भूख लगती है तब तुम्हें कैसा महसूस होता है? जब हमें भूख लगती है तो पेट में अजीब सा लगता है। क्या है पांचवा? जब हमें भूख लगती है तो पेट में गुड़ गुड़ होती है और अजीब सा लगता है और अजीब सा लगता है और मन कुछ खाने को करता है। ठीक है, क्या है? अपना अपना खाना। विपुल के परिवार में कुछ लोग कई चीजें नहीं खाते। वहाँ खाता है, सोचो उसके परिवार के लोग वे चीजें खाते ही नहीं या खा नहीं सकते। क्या पूछ रहा है वो? विपुल का परिवार, किसका परिवार? विपुल का परिवार विपुल का परिवार विपुल के परिवार में कुछ लोग कई चीजें नहीं खाते। जो वहाँ खाता है, सोचो उसके परिवार के लोग वे चीजें खाते ही नहीं या खा नहीं सकते। आओ विपुल के परिवार के बारे में पढ़ें। स्कूल से घर जाते जाते विपुल ने एक भुट्टा खरीदा। भुट्टा खाते खाते विपुल घर में घुसा और माँ से पूछा, माँ चुटकी कहाँ है? पहले तो मैं उसे ही देखूंगा। माँ ने हंसते हुए कहा, चुटकी ऊपर कमरे में है। विपुल ने दादी का हाथ पकड़कर कहा, दादी तुम भी चलो ना। माँ ने कहा, रुको, मैंने बा की रोटी दाल में डालकर रखी है, पहले वे खा ले। बेटा आज तो दाल में शक्कर ठीक से डाली है ना? यहाँ नागपुर आकर तुम लोग अपना खाना भूलते जा रहे हो। दादी ने माँ से कहा। माँ ने जवाब दिया, बा मैंने चख कर देखी, बढ़िया बनी है।
मैं दादी का खाना भी ऊपर ले जाता हूँ, कहते हुए विपुल ने थाली उठाई और फटाफट सीढ़ियाँ चढ़ गया। दादी जल्दी चलो ना, विपुल ने पुकारा। दादी ने कहा, जब मैं तुम्हारी उम्र की थी तब मैं इतनी देर में सीढ़ियाँ तो नहीं, क्या पहाड़ भी चढ़ जाती थी। क्या जब मैं तुम्हारी उम्र की थी तो मैं सीढ़ियाँ क्या पहाड़ भी चढ़ जाती थी। विपुल ने अंदर जाकर अपना भुट्टा मम्मी को थमाया और हाथ में रोटी को उठा लिया। अचानक चुटकी ने रोना शुरू कर दिया। यहाँ ऐसे चुप नहीं होगी, इसे भूख लगी, कहते हुए मम्मी चुटकी को दूध 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 पिलाने बैठ गई। ठीक है, क्या हुआ, विपुल का परिवार क्या खाता था क्या नहीं खाता था। और फिर विपुल रास्ते में जाते हुए उसने क्या करा, एक भुट्टा ले लिया। फिर उसने आते से ही चुटकी के बारे में पूछा, चुटकी उसकी बहन होगी, उसके बारे में पूछा और कहा कि कहाँ पर है। फिर वो उसको दादी को ऊपर लेके चला जाता है और दादी उसको बोलती थी, दादी जल्दी चलो, तो वो कहता है कि मैं तेरी उम्र की थी तो मैं पहाड़ भी चढ़ जाया करती थी। ठीक है, और फिर वो चुप रोने लग गई और फिर वो चुप नहीं हुई ना, तो उसकी दादी उसकी माँ से कहा उसने कि उसको दूध दे दीजिए, और फिर उसको दूध दिया और फिर वो उसको दूध पी लिया। दादी सीढ़ियाँ जल्दी क्यों नहीं चढ़ पा रही थी। दादी बूढ़ी हो गई थी कि वो सीढ़ियाँ जल्दी ही नहीं चढ़ पा रही थी। ठीक है, दादी बूढ़ी हो गई थी, इसलिए सीढ़ियाँ नहीं चढ़ पा रही थी। ठीक है, दादी को दाल किस तरह से खाना पसंद था। दादी को दादी को दाल में रोटी चीनी डालकर खाना पसंद था। सेकंड, दादी को दाल में रोटी और शक्कर डालकर खाना पसंद था, और दादी नागपुर की है, वहाँ लोग दाल में चीनी डालकर खाते हैं। दादी नागपुर की है और वहाँ लोग दाल में शक्कर डाल के खाते हैं। ठीक है, चलिए आगे। कहानी में जितने लोग आए उनमें से कितने लोग भुट्टा खा पाएंगे और क्यों।
कहानी में जितने लोग आए हैं, कौन कौन भुट्टा खा पाए कहानी में, बता दे। 3rd नंबर पे कहानी में विपुल, कहानी में विपुल उसकी माँ और मामी भुट्टा भुट्टा खा पाएंगे क्योंकि उनके दांत स्वस्थ और मजबूत हैं। ठीक है। क्या सभी बूढ़े लोग भुट्टा नहीं खा सकते? ज्यादातर बूढ़े लोग दांत कमजोर हो जाते हैं। क्या होता है? ज्यादातर बूढ़े लोगों के दांत खराब हो जाते हैं, इसलिए वे भुट्टा नहीं खा पाते हैं। ठीक है। अब क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? 5वां है। 4 महीने तक छुटकी केवल अपनी माँ का दूध ही पिएगी, वहाँ ही उसका खाना है, सोचो क्यों? क्योंकि नवजात शिशु नवजात शिशुओं के दांत नहीं होते हैं, इसलिए माँ का दूध ही उनके लिए सर्वोत्तम आधार है। आहार है। क्या क्या खाता है? ठीक है। अपने आप से बड़ों से पूछकर तालिका भरो। क्या क्या खाते हैं, क्या क्या नहीं खाते हैं? एक तो बच्चा, जवान, बूढ़ा। तो बताइए। तो बच्चा तो खाता है दूध, दलिया,
दाल और खिचड़ी। खिचड़ी। भुट्टा नहीं खाता, मूंगफली नहीं खाता, और सख्त फल नहीं खाता, फल नहीं खाता, और रोटी भी नहीं खाता। ठीक है, ये फल के रस पी सकते हैं, फल के। छोटे बच्चे। जवान। जवान तो हर चीज खा लेता है। ठीक है, कुछ भी नहीं, सब खा सकते हैं, कुछ भी नहीं। दाल रोटी। बूढ़े। दाल रोटी में भिगोकर चावल, आलू का भरता, खिचड़ी। ठीक है। भुट्टा, मूंगफली और शक्त फल। ठीक है, ये नहीं खा सकते। अब क्या है, यहाँ तो कुछ चीजों को खा सकने और नहीं खा सकने की बात। क्या हम वे सभी चीजें खा सकते हैं जो हम खा सकते हैं? नहीं ना। आओ बात करें उन चीजों की जिन्हें हम खाते हैं। जिन चीजों को तुम ज्यादा खाते हो उन पर गोला लगाओ। हम चावल खाते हैं। ठीक है। गेहूं खाते हैं। और को नहीं खाते हम। ठीक है। हमारा भोजन ज्यादातर इन्हीं चीजों से बनता है। अलग अलग जगहों पर इनमें से कुछ चीजों को अधिक खाया जाता है। जो चीजें जहाँ आसानी से पैदा होती है वहां पर ज्यादा खाई जाती है। सही कहा बच्चा। पता लगाओ इनमें से कौन सी चीजें कहाँ कहाँ अधिक खाई जाती है। हम लोग अलग अलग चीजों को खाते ही हैं। एक ही चीज का इस्तेमाल करके अलग अलग भोजन भी बनाते हैं। पता करो और लिखो कि गेहूं और चावल से क्या क्या बनता है। गेहूं और चावल से क्या क्या बनता है? गेहूं से क्या क्या बनता है? गेहूं से बनता है हलवा, रोटी, पराठा, पूड़ी, सीरा। ठीक है। और चावल से डोसा, पुलाव, खिचड़ी,
खीर, और चावल से बहुत सारी चीजें बनते हैं। बताइए आप क्या क्या बनता है। इडली। इडली। ठीक है। क्यों कितनी चीजें लिखो, इसी तरह अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरह की दालें, सब्जियां, फल, मांस आदि खाया जाता है। कुछ लोग अपनी पसंद करते हैं, कुछ लोग अब करते हैं नापसंद की। पसंद अपनी अपनी। ठीक है। उन तीनों पसंद लिखना है। अपनी पसंद क्या है? बिरयानी, दाल बाटी, दाल बाटी और समोसा। ठीक है। और नापसंद है लौकी, दलिया, खिचड़ी। क्या तुम्हारी पसंद नापसंद तुम्हारे परिवार को लोगों से मिलती है? क्या है? क्या तुम्हारी पसंद नापसंद तुम्हारे परिवार के लोगों से मिलती है? मेरी पसंद और नापसंद मेरे परिवार के लोगों से मिलती है। मेरे परिवार के लोगों से मिलती है। ठीक है। क्या तुम्हारी पसंद नापसंद तुम्हारे दोस्तों को पसंद नापसंद से मिलती है? मेरी पसंद और नापसंद मेरे दोस्तों की पसंद नापसंद से नहीं मिलती है। ठीक है। होगा ना दोनों? दोस्तों से नहीं मिलती और परिवार वालों से मिलती है। अब क्या है, आओ अब कुछ लोगों से बात और पता लगाए कि तुम्हें क्या खाना अच्छा लगता है। मैं हांगकांग में रहती हूँ। मुझे और मेरी माँ को साफ खाना बहुत पसंद है। जब भी हमारी साफ खाने की इच्छा होती है तब हम पास के एक होटल में जाकर लिंग खाते हैं। क्या खाते हैं? लिंग। मैं कश्मीर में रहती हूँ। सरसों के तेल से बनी मछली मुझे बहुत पसंद है। एक बार हम गोवा गए थे, वहाँ हमने मछली खाई और स्वाद बहुत ही अलग था। माँ ने कहा, अरे यहाँ तो नारियल के तेल से बनी समुंदर की मछली है, स्वाद तो अलग हो गई।
ठीक है, तो ये मछली खाती है। ये क्या है? टॉमस। मैं केरल में रहता हूँ, मुझे सबसे अच्छी दो चीजें लगती हैं। वह मेरे घर में ही उगती है, एक ऊपर ऊंचे पेड़ और दूसरी जमीन के नीचे। बस नारियल डली और किसी भी कड़ी के साथ उबला हुआ टेपिओला मिल जाए तो क्या मजा आता है। ये केरल का है। कहा क्या खाया जाता है यहाँ आखिर निर्भर किस पर होता है? दिए गए कारणों में से तुम्हें सही लगे उस पर सही का निशान अथवा जो गलत कारण हो। वहाँ क्या आसानी से मिलता है? क्या खरीद सकते हैं? वहाँ के रीति रिवाज कैसे हैं? पसंद ना पसंद? पसंद ना पसंद? ताजा और बासी खाना? ताजा और बासी खाना। ठीक है। जो भी चीजें खाई उन पर निशान लगाओ। यदि तुमने किसी चीज के बारे में नहीं पता तो शिक्षक से पूछ सकते हैं। ठीक है। तो केले के फूल नहीं खाए, सेजन का फूल नहीं खाया, खूबी नहीं खाई, कमल डंडी नहीं खाई, लाल चींटी नहीं खाई। पिछले दिन की रोटी खाई। मुर्गी का अंडा, अरवी के पत्ते, चूहा, बाजरे की रोटी, खजूर, गोभी, कलौंजी, आंवला, चने की रोटी। ठीक है। खाने में कुछ ऐसी चीजों के नाम लिखो जो तुमने कभी नहीं खाई लेकिन खाने का मन करता है। बाजरे की रोटी, सहजन का फूल, कमल डंडी, और बच्चों जो आपने नहीं खाया उसका आप नाम लिख के ये वीडियो यही समाप्त होता है। थैंक्स। बच्चों वीडियो में जो भी प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए वीडियो कैसा लगा है। और जो भी प्रॉब्लम हो, वीडियो सुनने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट। अच्छे से पढ़िए, अच्छे से नोट्स बनाइए।